ये होता है घर का असली मर्द। पूरी बिल्डिंग कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। आता है आर्किटेक्ट के दिमाग में थॉट। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आपको पार्टी वाला चंडीगढ़ और घूमने वाला चंडीगढ़ तो बहुत लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन मैं दिखाने वाला हूँ कि ये बना कैसे। आप सब लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और अब मैं चंडीगढ़ आऊँ और जिसने चंडीगढ़ डिजाइन किया है मैं उनसे मिलने ना आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी मैं हूँ ली कॉर्बुज़ायर सेंटर को बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाने वाला हूँ जो हो सकता है कि आपको पहले बड़े यूट्यूबर्स ने ना दिखाई हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना, कहीं नहीं जा रहा मैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट तो स्टार्टिंग से करेंगे। जो मेन काम के लिए हम चंडीगढ़ आए थे वो था एग्जाम दिलाना, और जब अभी अंदर चला गया एग्जाम देने तो मैंने कुछ खाना पीना करने के बाद में उसका बहुत देर तक वेट किया। ये मैंने हुलिया क्या बना रखा है दोस्तों, मेरी दाढ़ी कैसे लगी। मैंने मोमो रात कैफे से खाना खाया और कहाँ कहाँ घूमना है इसकी आइटनरी बनाई। इतनी सारी जगहें देखकर एक बार तो मेरा दिमाग घुमा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है। और फिर क्या था, हमने कैब मंगाई और हम निकल पड़े घूमने। तो अभी मैं हूँ ली कॉर्बुज़ायर सेंटर में, और यहाँ पे देख के ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन ये सारी जो चंडीगढ़ बनाने के टाइम पे थी ना, उस टाइम की हड़प्पन फाइंडिंग्स हैं ये। तो ये अभी ऐसे देखने में तुम्हें लगेगा कि मटके ही हैं, सिर्फ मटके नहीं है, ये उस टाइम में मिली थी जो चीज़ें वो, और ये भी मिला था उस टाइम में। और ये पंखा, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इसके साथ मेरी फ़ोटो थी एक, ऐसे हाथ लगा के खड़ा हुआ था मैं उसमें, रिक्रिएट कैसे। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हड़प्पन फाइंडिंग्स 2000 BC और सेक्टर 17 चंडीगढ़, HP 93 कुछ तो होगा ये सब चीज़ें जो है ना। ये एक विजुअलाइजेशन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी। घर वर सब होते थे, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बस बिल्डिंग्स होती थी, और ये इस तरह से मिला था भाई। ये देखो भाई, आर्किटेक्ट्स की राइटिंग ऐसी होती है। तो होगा ना कि अभी जैसे टेलीग्राम की एक ऐप है, ओरिजिनल टेलीग्राम ये होते थे, इसमें ना वो लिख के बस भेजा करते थे और बहुत लिमिटेड वर्ड्स लिख सकते थे उस टाइम में। ये मेनली ऐसी चीज़ों के लिए जाने जाते थे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली। काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी। ये देखो, ये असेंबली बिल्डिंग है, सब लोगों को समझ आने वाली चीज़ नहीं है ये, मतलब पूरी बिल्डिंग कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। आता है आर्किटेक्ट के दिमाग में थॉट। ये हमारे रात में नींद में कभी भी थॉट आ जाता है, वैसे वाला थॉट होता है ये, ठीक है। फिर उसको हम डेवलप करते हैं, पूरी डिटेलिंग्स वगैरह होती हैं उसकी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है काफ़ी ज़्यादा। फिर जब बिल्डिंग बन जाती है तब तो फिर वी ऑल नो अबाउट इट। अब ये देखो भाई, ये दिखाता हूँ मैं, ये वाला दिखा। इसमें ना क्या है कि बिल्कुल एकदम पेंसिल से स्केच किया हुआ है। कोई नॉर्मल आदमी देखेगा ना तो उसको लगेगा कि क्या ये कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा चंडीगढ़ है आपके सामने। ये ना इनका एक बहुत फेमस आइडिया है, ओपन हैंड। इसका स्कल्पचर भी बना हुआ है। तो ये इस तरह से पहले 3D विजुअलाइज होता था। अब जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में बनता है ना, पहले ऐसे बना के देखा करते थे कि क्या चीज़ कैसी लगेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। ये देखो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, फ्री फॉर्म ओपनिंग है, ये स्ट्रक्चरल रैंप जो था। और ये देखो, जैसे मैं बता रहा था ना, ऐसे बनता है। ये होता है दिमाग आर्किटेक्ट का। हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसी होती हैं, बाकी तो सुंदर दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। जो असली आर्किटेक्ट होता है ना, मेन काम आर्किटेक्ट का यही होता है, ये वाला दिमाग चलाना। जिसने ये दिमाग चलाना सीख लिया ना, उसको बस आ गया। मेन आइडिया पे ही काम करती हैं सारी चीज़ें। ये देखो ना कितना सुंदर लग रहा है यार, ये देखो, ये सोचा और बना दिया भाई। आर्किटेक्ट का जो काम होता है ना, वो बेसिकली क्रिएशन वाला ही होता है। तो इसमें भी आप चीज़ें क्रिएट करते हो, इसलिए मेरा ज्यादा कंटेंट क्रिएशन में, आर्किटेक्चर में, इन सब फील्ड्स में वो है, जहाँ पे आप चीजों को एडिट कर सकते हो और उनको अपने हिसाब से दिखा सकते हो दुनिया को एज अ प्रेजेंटेशन। ये था अभी वो जो मैं कह रहा था ना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है आर्किटेक्चर में, यहाँ यूज होती है कि कहाँ से लाइट जाएगी, कहाँ से खुला छोड़ना है, एंड ऑल। अभी ने मेरे को एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा, दोबारा पूछो। ये कर्व डालना क्यों जरूरी है? तो मैं इसको अभी ये समझा रहा था कि जैसे ये होता है ना, फोन पकड़ भाई व्लॉग बनो, मेहनत लगती है। मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई भी इनकी बिल्डिंग होती थी ना, तो उसके अंदर ये 2-3 चीजें मेन करते थे। एक तो स्ट्रेट चीज के अंदर बड़ी ओपनिंग आएगी और कर्व्स आएंगे, स्ट्रेट, कर्व्स और बड़ी ओपनिंग्स, ये 3 इनके फंडामेंटल, मेरे को जितना अभी तक समझ आया है इनका, ये होता था। तो उसमें इसने पूछा कि कर्व डालना क्यों जरूरी है। कर्व डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाती है चीज़। कोई भी चीज़ तुम बनाते हो ना, तो उसमें जब कर्व आ जाता है तो वो थोड़ी सी आंख पे उतनी मुश्किल नहीं लगती, वो एकदम से चुभती नहीं है। जैसे ये देख, स्ट्रेट है, ओपनिंग है, कर्व है, स्ट्रेट है, इसमें यहाँ पे ओपनिंग है इस जगह पे, और ये कर्व है। ये देखिए सेम चीज़ जो दिखा रहा था। इससे ना थोड़ा, एक तो वेंटिलेशन में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है इसका। जैसे यहाँ पे भी देखेगा ना, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, बड़ी बड़ी ओपनिंग्स का यही मतलब है, वेंटिलेट करो, नेचुरल लाइट आने दो। इसमें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वो छोड़ी होती है विंडोज बहुत जगह पे। और सबसे बढ़िया बात ना इसमें ये है कि मैं इसको जो बता रहा था ना, एक कर्व बनाया उन्होंने, कर्व के अंदर ना उसमें 36 चीजें हैं। वहाँ बैठने की सीटिंग भी है, अलग अलग लेवल्स भी इसमें दिख रही है तेरे को, अलग अलग जगह। जैसे ये इतना सा मॉडल है, बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी?
ये स्केल पे होता है यार, कोई भी बिल्डिंग अगर 3 मीटर ऊंची है तो उसका हमने मॉडल बना दिया 3 सेंटीमीटर का, तो वो हो गया 1:100 के स्केल पे। तो अलग अलग स्केल्स पे होता है, जितना बड़ा स्केल उतना छोटा मॉडल बनता जाता है उसका। आर्किटेक्ट भाई साहब, ये है पूरे चंडीगढ़ का प्लान, देख लो। इसमें भी इन्होंने वही चीज की हुई है, ग्रिड सिस्टम है, कर्व जा रहे हैं और बड़ी बड़ी ओपनिंग छोड़ी हुई है अलग अलग जगह पे। इन्होंने जितना डिजाइन किया था ना, सारा स्ट्रेट 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 एकदम तमीज में ना, पंगे नहीं लेने, पंगे नहीं लेने। ये जो बदतमीज नॉन आर्किटेक्ट लोग होते हैं ना, ये ऐसी चीजों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। चल खड़ा हो, फोटो खींचूं, इधर देखो तक आ गए। तो अब जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि आर्किटेक्ट्स का ना बहुत सारा काम होता है पेपर का और पेन का, तो ये उनका स्टैंड था, पेन रखने का, पेपर रखने का। हमें बहुत देर घूमने के बाद में ये समझ में आया कि हमने एक साथ फोटो नहीं ली थी, तो हमने अब एक साथ भी फोटो ले ली है। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ चंडीगढ़ बनाने वाला बाबा थे, ये कहता चलो खिंच लो गड्डियां, जान दो जान दो जान। इसको अभी तक सिर्फ ये समझ आया कि ये सीवर का ढक्कन है, लेकिन तू खुद ढक्कन है अगर तुझे लग रहा है कि सिर्फ सीवर का ढक्कन है। इसके ऊपर चंडीगढ़ सिटी का मैप बना हुआ है, ये पूरा प्लान बना हुआ है जहाँ जहाँ से पानी जा रहा है। और ये पियर जॉनरे नाम नहीं आता मेरे को इनका, इन्होंने बनाया था पियर जॉनरे। गाइस फिर से एक कर्व। अब समझ आया। तो हमने ना घूमते घामते एक बहुत मस्त चीज़ ढूंढ ली है, और ये है जंगल की जलेबी। जो जो खाना चाहता है कमेंट कर दो भाई, जंगल की जलेबी भेज देंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के हम जाएंगे दूसरी जगह पे। भाई एक क्रेजी एडवेंचर हुआ अभी मेरे साथ में इस टिकट के पीछे, अंदर चल के बताता हूँ। मैंने उसको कहा नाम क्या तेरा, नाम बता, बाहर आ, मेरे से बाहर मिल तू एक बार। तो कहता है कि भाई साहब। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का पार्ट मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाता हूँ, क्योंकि कल हो गई थी एक बहुत बड़ी दिक्कत।